हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जितनी भी मेरे व्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है गार्डन से ही होती है, किचन गार्डन से ही होती है। तो जी ये गाजर के फूल, गाजरें कुछ पक चुकी है तो उनके फूल आ गए हैं। तो मैंने सोचा इनको पका के इनका बीज बना के देखती हूँ कि अच्छा बनता है कि नहीं। किचन गार्डन के टूर के बाद मैं सीधा आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई में मैं ले रही हूँ दही। दही में सेब और स्ट्रॉबेरी डाल के खाएंगे। पूरी फैमिली को मैंने दे दिया है दही और स्ट्रॉबेरी और सेब डाल के। अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगी। मेरे टाइम थोड़ा सा ही दही बचा है। और जो मैं फूल आपको दिखा रही थी, एक तो गाजर के फूल थे, दूसरे थे प्याज के फूल। तो इस बार मेरे प्याज का भी बीज घर बनाने का इरादा है मेरा। तो देखते हैं बनता कि नहीं बनता। सेब और स्ट्रॉबेरी डाल के खाने से दही कहते बहुत अच्छा, मतलब कि इसके गुण बढ़ जाते हैं। वैसे तो दही में सिंपल चीनी डाल के खा लो तो उससे भी बढ़िया, मतलब कि इसके गुण जो है बढ़ जाते हैं। नमक डालने से इनके दही के गुण कम हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि फैमिली को ऐसे खिलाऊं। दोबारा मैं गार्डन में वापस आ गई हूँ तो मैंने सबसे पहले हार्वेस्ट किया धनिया, साथ में प्याज और प्याज की पत्तियाँ जो साइडों में होती है वो भी मैंने हार्वेस्ट कर ली है। क्योंकि आज मेरा इरादा है पहाड़ी नमक बनाने का, जो हरा नमक जिसको बोलते हैं। तो धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया और इसके जो पत्ते गले वाले वो सब निकाल दिए। और साथ ही पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें भी डाल लिए मैंने इसमें। और प्याज की गठियों को भी मैंने धो लिया, जहाँ मतलब पत्ते जो भी इसको कहते हो। तो इतना सा प्याज का टुकड़ा मैंने लिया है। इन सबको धो के अच्छे से सुखा लिया है। तो ये आधा कप मैं डाल रही हूँ जीरा, इसको पहले भून लेंगे। और साथ में मैं डालूँगी हल्का सा, पहले इसको भून लेंगे। जब इसकी आवाज़ आने लग जाएगी तो मैं गैस अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा आधा कप ही हम इसमें काली मिर्च का डालेंगे। उसको भी हल्की फुल्की भूनेंगे। वैसे काली मिर्च को भूनने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने सोचा गर्म तवा है तो उस पर थोड़ा सा इसको कर लेंगे तो इसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी आएगी। तो वापस मैं धनिया को ले आई हूँ। धनिया को काट लेंगे, रफली का चॉप करेंगे हम इसको। बहुत ज़्यादा बारीक जहाँ मोटा मोटा काटने की ज़रूरत नहीं, जैसा भी आपको दिल करता है काट लीजिए, क्योंकि हमने इसको इसके बाद ब्लेंड ही करना है। तो प्याज की जो वो अपने डंठल जहाँ फिर पत्तियाँ, इसको भी काट लूँगी। इसको अच्छे से धो के सुखा लिया। इसमें हरी मिर्च जी जो थी पुदीने में वो इसके बीच ही है। अदरक को भी काट के और साथ ही हरी मिर्ची भी वैसे काटने की ज़रूरत नहीं है। पुदीने को मैंने अच्छे से छांट लिया था, इसकी पत्तियां तोड़ ली थी, डंठल को बचा के रख लिया था। लास्ट में आपको बताती हूँ डंठलों का मैंने क्या किया है। तो इसको हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। तो जैसे मैंने बनाया है काली मिर्च और जीरा भुना है, वो उसमें अब हम डालेंगे नमक। एक बड़ा कप मैंने लिया है काला नमक का और एक कप ही मैंने सफ़ेद नमक लिया। इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको हम डाल देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसके 3 या 4 बैचेस जितने भी बनेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा नमक का, काली मिर्च वगैरह मिक्स होया हम डाल देंगे। तो देख लीजिए ये हिल नहीं रहा, तो इसको मुझे प्रेस कर करके पीसना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने इसमें पानी डाला होता तो ईज़िली ब्लेंड हो जाता। अगर हमने पानी नहीं डाला तो उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे डर भी लग रहा है कहीं चमचा नीचे ना लग जाए, क्योंकि उससे चमचे के टूटने का डर रहता है। तो धीरे धीरे मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये चल पड़े, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो फिर इसे सुखाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बिना पानी के हम ऐसे ही पीसेंगे इसको। अच्छे से ये पिस चुका है, ब्लेंड हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं एक थाली में निकालती जाऊँगी। जब जब इसको पीसती जाऊँगी तो 3 बैचेस होंगे मेरे आइडिया से, क्योंकि मैंने एक बैच इसको पीस लिया है, अब दूसरा पीसूँगी। दूसरा भी पीस लिया है, अब तीसरे को पीस के भी ऐसे ही ले आऊँगी। तो तीनों बैचेस को मैंने पीस के अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद, क्योंकि मिक्स करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैंने अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया था इसको। तो अब मैं बड़े बड़े बर्तन ले आई हूँ। इन बर्तनों में मैं इसको डाल के सुखा लूँगी। मैं 4 बर्तनों में डाल के सुखा रही हूँ, बड़े बड़े बर्तनों में, क्योंकि अब धूप थोड़ा तिखी लग रही है तो इससे जल्दी सूख जाएगा। और पतली पतली लेयर मैं इसको फैला दूँगी। एक बर्तन में मैंने डाल दिया, अब दूसरे में भी डाल के फैला दिया, तीसरे में भी डाल के फैला दिया, चौथे में जो जिसमें हमने पीस के डाला था उसी थाल को अच्छे से फैला दूँगी। और इन चारों थालों को सूखने के लिए रख दूँगी। ये दूसरे दिन का रिज़ल्ट। 12 घंटे इसको अच्छी से धूप लगी है। 12 तो प्रॉपर नहीं होती, मतलब कि 7-8 घंटे अच्छी धूप लगी इसको, तो ये आधे से ज़्यादा सूख गया। और ये तीसरे दिन का रिज़ल्ट, क्योंकि पहले दिन तो हमने रखा था और दूसरे दिन मैंने दिखाया था। ये तीसरे दिन आपको दिखा रही, 2 धूपें अच्छे से लगाई हैं तो बिल्कुल ये सूख गया है। और ऊपर से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन लग रहा था, जब मैंने इसको हिलाया तो नीचे से पूरा ग्रीन निकला है। तो चारों थाली मैंने एक ही थाली में डाल दी है। तो अब इसको मैं दोबारा पीसूँगी।
वैसे तो पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्की हल्की गठे जो आ गई हैं तो उसको पीसने से बिल्कुल फाइन इसका पाउडर बन जाएगा। तो इसको मैं बारी बारी करके ऐसे ही पीस लूँगी। पहले तो हमने जब पीसा तो 4 बारियों में पीसा था, अब ये 2 बारियों में ही पिस जाएगा। देखिए कितना फ़ाइन पाउडर इसका बन चुका है। और जब इसका ढक्कन खोलेगा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये एकदम उड़ के हमारी नाक में जाता है इसका धुआं, उससे थोड़ा जलन भी होती है नाक में। तो थोड़ी देर पीसने के बाद इसको रखा रहने देना ताकि इसका धुआं शांत हो जाए। तो पूरे के पूरे को मैंने पीस लिया है और ये हमारा पहाड़ी या फिर ग्रीन नमक बन के रेडी हो चुका है। पूरी गर्मियाँ आप इसे एंजॉय कीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पुदीने के डट्ठल मेरे पास बचे हुए थे, इनको मैं पानी में डाल के रख दिया था। अब तीसरा दिन है तो इसको आज मैं लगा दूँगी, धरती में बो दूँगी। इसकी हल्की हल्की जड़ें आ चुकी हैं, मैं आपको दिखाती, जैसे ये देख लीजिए वाइट कलर की जड़ आ चुकी है। पानी में डाल के रखने से इसकी ऊपर से पत्तियाँ भी निकल आई, मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की हल्की पत्तियाँ निकली हैं, ज़्यादा नहीं है। तो धीरे धीरे जब धरती में बो देंगे तो और भी अच्छे से पत्तियाँ निकल आएंगी। तो ये धरती में लगा दूंगी और थोड़े दिन का रिज़ल्ट भी थोड़े दिन बाद का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट वीडियो में। उसमें से अच्छे से ये निकल आया। जो पुदीना भी हरा पड़ा है मैंने लगाया वो अच्छे से नहीं चला था, क्योंकि इसकी जड़ें शायद नहीं निकली थी, जहाँ कोई ना कोई रीज़न होगा वो नहीं चला। लेकिन दूसरा सारा पुदीना चल पड़ा और अच्छे से उसकी पत्तियाँ भी निकल आई थी। जब भी आप कभी पुदीना लेके आते हो मार्केट से तो उसकी डट्ठियाँ जो डट्ठल होते हैं जो पीछे उसके डंडियाँ बच जाती है, उसको कभी मत फेंके। इसको आप ऐसे पानी में लगा के रख दें और बाद में इसको बो दे धरती में, तो अच्छे से चल पड़ती है और अच्छा पुदीना कई सालों तक देती है लगातार, क्योंकि ये जड़ें मजबूत कर लेता है। इसको लगाने के बाद हम इसको पानी दे देंगे और पानी का आप खास ध्यान रखेंगे। अगर आप लगातार 2-3 साल पुदीना खाना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे पानी देना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये पुदीने की 3-4 दिन बाद की वीडियो, तो पुदीना हमारा अच्छे से चल पड़ा है। तो जो लास्ट वाला था वो मैं आपको दिखा रही हूँ, सूख चुका है ये वाला, क्योंकि इसकी जड़ें नहीं बनी थी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।